इस महिला ने चलते चलते अपने कपड़े उतार दिए और हैरानी की बात यह थी कि उसने सीढ़ियों में ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया। पानी की धार उसके शरीर पर गिर रही थी, जिससे उसकी आकर्षक अदाओं में और निखार आ गया। उसके गीले बालों की खूबसूरती पूरे शबाब पर थी। तभी नीचे से आवाज आई। महिला ने जल्दी से एक तौलिया लपेटा और सतर्क होकर देखने गई। उसने देखा कि वह एक विशेष पुलिस दल था। महिला ने डरने का नाटक किया और पूरी तरह से पुलिसकर्मी की बाहों में गिर गई, मानो डर से कमजोर पड़ गई। पुलिस उसे सुरक्षित बाहर ले गई और उसे जूते तक पहनने में मदद की। जैसे ही पुलिस वहां से चली गई, महिला ने अपने सिर पर बंधे स्कार्फ से एक अंडे के आकार का बड़ा हीरा निकाला, जो दरअसल वही बेशकीमती खजाना था जिसे पुलिस खोज रही थी। इसके बाद महिला पुलिस वाहन से कूद गई, अपने गीले बालों को सुखाया और बेपरवाही से मौके से निकल गई। उसका नाम था कोको, जो एक दक्षिण कोरियाई शीर्ष चोर थी। वह अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाने में माहिर थी। उसके साथ थी उसकी साथी, एक बुजुर्ग महिला जिसे लोग प्यार से च्यूइंग गम कहते थे। उसकी पहचान छिपाने और भेष बदलने की कला कमाल की थी। उसकी अदाकारी किसी महिला सुपरस्टार से कम नहीं थी। इस बार उनका निशाना एक संग्रहालय का मालिक था। कोको ने घर वालों से मिलाने के बहाने उस बुजुर्ग महिला को अपनी मां बनाकर संग्रहालय का दौरा किया, ताकि वह दूल्हे संग्रहालय के मालिक की ताकत का अंदाजा लगा सके। जैसे ही वे वहां से निकले, कोको ने अपनी जैकेट और स्कर्ट उतार दी, जिसके नीचे उसने पहले से ही एक टाइट सूट पहन रखा था। उसने अपने ईयरफोन लगाए और अपने साथियों को संकेत दिया। छत पर मौजूद उसके साथियों ने सटीक निशाना साधते हुए एक रस्सी को खिड़की के पास फेंका। कोको दीवार के सहारे रस्सी के जरिए छत पर पहुंची। वहां से उसने बिजली का कनेक्शन काट दिया और वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए अंदर घुस गई। उसी समय च्यूइंग गम ने एक साउंड डिकोडर की मदद से पासवर्ड चुरा लिया। फिर उसने सिर दर्द का बहाना किया और चलते चलते डिकोडर को एक बॉक्स के नीचे छिपा दिया। जाते जाते उसने इंफ्रारेड सिक्योरिटी डिवाइस को च्यूइंग गम से चिपका दिया, ताकि वह निष्क्रिय हो जाए। जैसे ही वे बाहर निकले, कोको अंदर घुस गई। उसे 3 मिनट के भीतर वहां से निकलना था। उसने डिकोडर की मदद से पासवर्ड को क्रैक किया और सफलतापूर्वक अंदर पहुंच गई। उसने पहले से तैयार नकली बॉक्स को असली खजाने से बदल दिया। फिर उसने अपने साथियों को संकेत दिया और रस्सी के जरिए उसी रास्ते वापस लौटी। उन्होंने खजाना नीचे भेज दिया और ऑपरेशन को बड़ी सफाई से अंजाम दिया। अंत में कोको ने हवा में छलांग लगाई, अपने कमरे में वापस पहुंची और तेजी से अपने पुराने कपड़े पहन लिए। हालांकि वह थोड़ी अस्त व्यस्त लग रही थी। उसने यह कहकर सबको भ्रमित कर दिया कि उसका कोई रिश्तेदार मिलने आया था। इस बहाने से वह बच निकली। अंत में कोको और च्यूइंग गम दोनों बड़ी शान से संग्रहालय से बाहर निकल गए।